लोग पढ़ेंगे व्याकरण कक्षा 5 के लिए और चैप्टर 3 जो कि है संधि। देखो संधि किसे कहते हैं, पहले जब चैप्टर पढ़ रहे हैं संधि तो संधि के बारे में पहले जानना ज़्यादा जरूरी है। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ क्या है, मेल यानी मिलना। दो शब्द को जब हम लोग मिला के एक वर्ड बनाते हैं तो उसको संधि बोला जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों में से जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तब वो स्वर संधि होती है। मतलब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पुस्तक है प्लस आलय, मतलब क में भी अ छुपा हुआ है और आलय ये तो स्वर है ही। तो जब जो स्वर मिलते हैं और एक नया वर्ड बनता है पुस्तकालय, यहाँ पे अ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। क में क्या हो गया, आ की मात्रा लग गई तो वर्ड चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्वर संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। 2 स्वरों, देखो इसी प्रकार 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं। क्या क्या, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये सब नियम है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात जैसे देखो ज ग त में हम लोग देख रहे हैं क्या है, हलंत है। हलंत यानी त में से अ को अलग कर देना, तो हम लोगों ने यहाँ अलग कर दिया, साथ में बड़ी ई और श। अब जो ये त यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, व्यंजन है और उसके साथ स्वर का मेल हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, जगदीश। इसी को बोलते हैं व्यंजन संधि। स्वर, जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग मतलब अ, हम लोग जो पढ़ते हैं अ की मात्रा अ, जैसे दू प्लस बल क्या हो गया, दुर्बल। ये पूरा वर्ड क्या हो गया, जैसे दू और बल को तोड़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी तरह से देखो दुर्बल हो जाने पे एक वर्ड बन जा रहा है। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जब जुड़ जाता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। आशा करते हैं कि ये चैप्टर सबको समझ आया होगा। चैप्टर के द्वारा तुम लोग अभ्यास कार्य को घर में पूरा करोगे।